सो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पे। आप सभी को पता है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तैयारी लेके आता है। जैसे कि जो आपकी एमटीएस की एग्ज़ाम मानो या फिर आपकी जीडी की एग्ज़ाम, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट तैयारी कराई जाती है। जहाँ से आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के बारे में डिटेल से आज अपन स्टडी करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को भी पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको मज़े से ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्टिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। और जो क्लास की जो पीडीएफ होती है, यानी जो क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके पीडीएफ भी आपको सेव मिल जाते हैं। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सवाल। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जापान, भारत, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका पेटागोनिया जो मरुस्थल है वो आपके अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, इसे नोट कर लीजिए। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। अर्जेंटीना कहाँ पर स्थित है, ये आपके साउथ अमेरिका में स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है। तो मैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम ऑथेंटिक, उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो पेटागोनिया जो मरुस्थल है वो आपका एक प्रकार का कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, इससे भी आपको नोट करना है। तो फटाफट आपके 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले आपको बताना है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। फटाफट बताइए, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो ओजोन के जो सांद्रता मापने की इकाई है वो आपकी कौन सी है, डोप्सन। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। फेदोमीटर आपकी समुद्र की जो गहराई होती है इसका मापन करता है, इसे भी नोट कीजिए। अगला देखिए, सिस्मोग्राफ, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, अर्थात भूकंप का मापन करता है, इसे नोट कीजिए। बेरोमीटर ये आपके वायु दाब को मापता है, इसे भी आपको नोट करना है। आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे पहले आपका क्या होता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि आपका जो ओजोन डे है वो आपका कब मनाया जाता है। तो ओजोन डे आपके 16 सितंबर को बनाया जाता है, इसे आपको नोट करना है। फटाफट बताइए कि आपकी जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो नोट कर लीजिए, ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, इसे आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपकी जो ओजोन लेयर है, यानी आपकी ओजोन जो परत है, यह आपके किसकी सुरक्षा करती है। तो ये अल्ट्रा वायलेटिंग जो रेज होती है, यानी उनसे क्या करती है, अपनी सुरक्षा करती है। यह आपके सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है, ये भी पता होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इससे एक हानिकारक रोग होता है आपका त्वचा कैंसर होता है, इसे भी नोट करना है। तो त्वचा कैंसर से बचाने के लिए अल्ट्रा वायलेटिंग जो रेज होती है इनको जो ओजोन परत क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको बताना है। आपको बताना है आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। फटाफट नोट कीजिए। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, आपका 120 डेज होता है, इसे आपको नोट करना है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट जिन बच्चों को आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वो आपके किन्हें कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, इसे आपको नोट करना है। आरबीसी किसके कारण प्रभावी होता है, किस रोग के कारण प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो आरबीसी आपके मलेरिया रोग से क्या होता है, प्रभावित होता है। फटाफट नोट कीजिए, आपका जो मलेरिया रोग होता है इसमें क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्रभावित होता है। फटाफट नोट कर लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपके गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो आपके कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था, इसे आपको नोट करना है। कब हुआ था, 1931 में हुआ था।
आपके 1934 में क्या हुआ था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसे भी आपको नोट करना है। और आपके 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको इसको भी नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो वो आपकी समिति जो थी उसका नाम था क्या, शिव रमन समिति। कौन सी समिति थी, शिव रमन समिति। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी क्या है आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 20 जुलाई 1982 में हुई थी, इसे आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि नाबार्ड मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको इतना ही नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो फटाफट टाइप करके बताइए कि सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर स्थित है। तो सिडबी जो बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो आपके स्थित है लखनऊ में, इसे आपको नोट करना है। फटाफट नोट कर लीजिए, लखनऊ में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन बन जाता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए, आपके सीवी रमन जी को मिला था, CR दास को मिला था, यानी आपके बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। चित्तरंजन दास को मिला था, GS कुरूप को मिला था, या फिर नन ऑफ दिस। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, ये आपके GS कुरूप जी को मिला था। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर इसका C है, इसे आप नोट कीजिए। आपको बताना है कि CV रमन जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ये आपका HW का क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपके GS कुरूप जी थे, सबसे पहले आपको बताना है GS कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला था, लेकिन किस भाषा के लिए मिला था ये भी आपको बताना है। थोड़ा मिस्टेक से अपन इसको भूल गए थे, तो किस भाषा के लिए मिला था फटाफट बता दीजिए। आपकी मलयालम भाषा के लिए मिला था, फटाफट नोट कर लीजिए, आपके मलयालम भाषा के लिए मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भी आपको बताना है एक क्वेश्चन। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। यानी आपके PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, इनको आपको नोट करना है। इनमें क्या होता है कि आपके 15 सदस्य एक तरफ होते हैं और 7 एक तरफ, यानी 15 आपके लोकसभा से होते हैं, इसे आपको नोट करना है, और 7 आपके राज्यसभा में होते हैं। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन बन जाता है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, आपके 22 सदस्य होते हैं। बताइए कि इसका जो हेड है वो कौन होता है, लोक लेखा समिति का जो हेड कौन होता है, फटाफट बता दीजिए। तो इसका हेड जो होता है वो क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है, इससे भी आपको नोट करना है। आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि 56वां यानी आपके 56वां जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किन्हें मिला था, तो आपके किन्हें मिला था, नीलमणि इन्हें लिख लीजिए, नीलमणि फूफन को मिला था। फटाफट नोट कर लीजिए, किन्हें मिला था, नीलमणि फूफन को मिला था। अगला बताइए कि 57वां जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किन्हें मिला था, यह आपके दामोदर मोझा को मिला था। किन्हें मिला था, दामोदर मोझा को मिला था। फटाफट इसे भी नोट करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा टाइप कर दीजिए, जहां से आपको भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। इसकी ट्रिक हो जाती है, कुचिपुड़ी की ट्रिक क्या हो जाती है कि कच्ची पुड़ी, क्या हो जाती है, कच्ची पुड़ी। और अपन जानते हैं कि कच्ची पुड़ी कौन खाता है, जो अंधा व्यक्ति होता है वही क्या खाता है, कच्ची पुड़ी खाता है। तो अंधा से क्या बन जाता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है, और कच्ची से क्या बन जाता है, कुच्ची बन जाता है, और पूड़ी से पूड़ी बन जाता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, नोट कीजिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। आपको बताना है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। कथकली के बारे में बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जो जो आपको आते हैं। भारतनाट्यम के बारे में आपको बताना है, और सत्रिया के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
कथक आपके उत्तरी भारत का क्या है, प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है, फटाफट नोट कर लीजिए। कथकली आपके और ये मोहिनी अट्टम भी इसी में आता है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों किसके हैं, केरल राज्य के हैं, इसे आपको नोट करना है। भारतनाट्यम किसका है, तमिलनाडु का है, इसे भी आपको नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए। और सत्रिया कहाँ का है ये भी बताइए, तो सत्रिया आपके असम का है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो कथक उत्तरी भारत, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया असम का है। और आपके कुछ और बच जाते हैं, जैसे आपके जो ओडिशा है वो कहाँ का है, ओडिसी है। और आपका लास्ट क्या है, मणिपुरी, ये लोकप्रिय जो नृत्य है वो कहाँ के हैं, तो ये मणिपुरी तो मणिपुर का है और ओडिसी ओडिशा का है, इसे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर यूएसए। तो राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था, यह आपके जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, इसे भी नोट कर लीजिए। कहाँ से, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और ये आपका जो स्टील प्लांट है ये कहाँ लगाया गया था, ये भी आपको बताना है कि कहाँ लगाया गया था। ये आपके ओडिशा में लगाया गया था, इसे भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ओडिशा में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपके जो राउरकेला जो आपका स्टील प्लांट है यह आपके किस 5 ईयर प्लान के अंदर लगाया गया था, यह आपको बताना है। आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर लगाया गया था, तो ये आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर लगाया गया था, इसे आपको नोट करना है। यानी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत के अंदर लगाया गया था, नोट कीजिए। और कहाँ, जर्मनी में, ओडिशा, फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चले, उससे पहले बता देता हूँ, राउरकेला के बारे में बात किया अपन ने, वैसे ही आपको बताना है कि भिलाई के बारे में बताना है, भिलाई कहाँ पर लगाया गया था। और आपको बताना है कि बोकारो ये किस देश के सहयोग से लगाया गया था। तो भिलाई और बोकारो जो है ये किस देश के सहयोग से लगाए गए थे, ये आपके सोवियत देश नहीं, आपके सोवियत संघ के द्वारा लगाए गए थे। किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा लगाए गए थे, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगला बताइए कि दुर्गापुर ये किसके द्वारा लगाया गया था, ये आपको बताना है, तो फटाफट बता दीजिए। दुर्गापुर के बारे में बता दीजिए, तो दुर्गापुर आपके इंग्लैंड से, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके मनीला में स्थित है, इसे आपको नोट करना है। मनीला की जो राजधानी है वो क्या है, सबसे पहले आप बताइए मनीला किसकी राजधानी है, ये आपको बताना है। तो मनीला जो है वो आपकी फिलीपींस की राजधानी है, इसे आपको नोट करना है। किसकी है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, इसे नोट कीजिए। मनीला में आपका क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है। और मनीला में आपका क्या होता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड देते हैं, क्या देते हैं, आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड देते हैं, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पर देते हैं, मनीला में देते हैं। आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, जो एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी क्लास की जो पीडीएफ होती है, यानी जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी भी पीडीएफ आंसर सहित आपको टेलीग्राम चैनल पे सेव मिल जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल, 6 अगस्त 1900 आपके 1968 में, या फिर 8 सितंबर आपके 1925 में, या फिर 10 नवंबर आपके 1689 में, या फिर 9 अगस्त आपके 1765 में। तो बताइए काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी वो आपके कब हुई थी, ये आपके हुई थी 9 अगस्त 1765 में हुई थी। सॉरी, 1765 में नहीं हुई थी, ये आपके हुई थी 1925 में हुई थी, इसे आपको नोट करना है। तो 1765 की जगह आप लिख लीजिए 1925। तो राइट आंसर क्या है, 9 अगस्त 1925 में हुई थी, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग की हुई है, इसलिए आपको इसको नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, काकोरी ट्रेन डकैती से, कि काकोरी ट्रेन डकैती का जो नया नाम है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो नया नाम है वो क्या है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपका इसका नया नाम है काकोरी ट्रेन
एक्शन, फटाफट नोट कर लीजिए क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन, फटाफट नोट कर लीजिए आपका एक्शन। ये आपके काकोरी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो काकोरी आपके यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धोलावीरा लोथल कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपका जो धोलावीरा है वो आपके गुजरात में स्थित है, फटाफट नोट कीजिए। लोथल भी आपके कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, इसे भी नोट कीजिए। और आपका जो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाता है ये मैं बता देता हूँ आपको, कि धोलावीरा किसके कारण फेमस है ये आपको बताना है। तो हाल ही में जो धोलावीरा है उसके किसके कारण फेमस है ये मैं बता देता हूँ। जो धोलावीरा है ये आपके 40 यानी आपके 40वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर है, इसे आपको नोट करना है। क्या है, 40वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर है, इसी के कारण क्या है धोलावीरा फेमस है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। 40वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगला देखिए, लोथल किसके कारण फेमस है, ये समुद्री संग्रहालय के लिए फेमस है, फटाफट नोट कर लीजिए। किसके लिए फेमस है, समुद्री संग्रहालय के लिए फेमस है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगला देखिए, कालीबंगा किसके लिए फेमस है ये आपको बताना है। तो कालीबंगा में क्या मिले थे, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, इसे भी आपको नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। उससे पहले बताइए कि सत्यमेव, इसे फटाफट नोट कर लीजिए, आपके क्या है सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। ये आपका क्या, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, ये आपके मुंडकोपनिषद में किया गया है, इसे आपको नोट करना है। कहाँ किया गया है, मुंडकोपनिषद में किया गया है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि रक्तदान, आपके रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना, फटाफट नोट कर लीजिए। तो रक्तदाता दिवस आपके कब मनाया जाता है, 14 जून को बनाया जाता है, इसे भी नोट करना है। आपको बताना है कि सर्वदाता कौन सा जो रक्त समूह होता है वो बताइए। सर्वदाता में आपके नेगेटिव आता है तो ओ नेगेटिव, और सर्व जो ग्राही होता है उसमें कौन सा आता है ये भी आपको बताना है। तो सर्वग्राही में आपका आता है ए बी पॉजिटिव आता है, इसे भी आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। वेदों में अस्किनी किस नदी के नाम, अस्कनी किस नदी को कहा जाता है, तो चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है, अस्किनी के नाम से जाना जाता है। और रावी नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो आपके 3 सवाल बन चुके हैं। यहाँ से अगला सवाल क्या बन जाता है कि आपका जो झेलम नदी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी के किनारे पर क्या स्थित है, आपकी तुलबुल परियोजना स्थित है, इसे लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी तुलबुल जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसे नोट करना है। अगला देखिए, झेलम नदी के किनारे आपकी एक झील और स्थित है, वो आपकी कौन सी झील है, वुलर झील है, फटाफट नोट कर लीजिए। यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 13 नंबर का क्वेश्चन से पहले अपन एक TRQ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सलाल परियोजना किस नदी के ऊपर है ये आपको बताना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सलाल परियोजना आपके किस नदी के ऊपर स्थित है, तो फटाफट देख लीजिए, आपके चेनाब नदी के ऊपर स्थित है, इसे आपको नोट करना है। किस नदी पर है, चेनाब नदी के ऊपर स्थित है, फटाफट देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को भी पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो इसलिए आप बच्चों को लाइक तो करना ज़रूरी है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं नोट करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपके कौन थे, कौन वोलिस थे, फटाफट नोट कर लीजिए। कौन थे, कौन वोलिस थे, फटाफट नोट कर लीजिए, कौन वोलिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बता देना है, ये आपके जो कौन वोलिस थे ये आपके क्या थे, भारत में सिविल सेना के जनक है। कहाँ पर, भारत में सिविल सेना के जनक कौन है ये बताइए। तो सिविल सेवा के जो जनक है वो आपके कौन है, फटाफट बताइए। कौन वालिस है, इसे आपको नोट करना है। कौन है, कौन वालिस, फटाफट नोट कर लीजिए, इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल में लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है उससे पहले
आपकी जो महलवाड़ी है इसके बारे में बताइए कि महलवाड़ी कहाँ, इसकी जो महलवाड़ी इसको प्रारंभ, इस व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, महलवाड़ी। और आप बताइए कि रैयतवाड़ी को प्रारंभ किसने किया था, ये भी बताइए। तो रैयतवाड़ी को प्रारंभ किसने किया था और महलवाड़ी को प्रारंभ किसने किया था। महलवाड़ी को प्रारंभ किए थे आपके होल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था, इसे भी आपको नोट करना है, किसने, होल्ट मैकेंजी ने। और रैयतवाड़ी को किन्होंने किया था, रीट और किसने, मुनरो ने, दोनों ने किया था। फटाफट इसे भी देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इन्हें आपको नोट करना है। भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एकमात्र जो सर्वाधिक जो ज्वालाशील जो कौन सा है आपका, बेरन द्वीप है। कौन सा है, बेरन द्वीप है, इसे आपको नोट करना है। बताइए कि जो आपके क्या होते हैं केंचुए, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो केंचुए को किसान मित्र कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। क्या कहा जाता है, किसान मित्र कहा जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, किसान मित्र। आपको बताना है कि वीटी कल्चर का मतलब क्या होता है, फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीटी कल्चर का मतलब क्या होता है, वर्मी कल्चर का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो आपके कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था, नोट कीजिए। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, फटाफट देख लीजिए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून आपके 1894 में हुई थी, इससे भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन क्या बनता है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ल्यूशाने में स्थित है। और ये ल्यूशाने कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फटाफट इससे भी नोट कर लीजिए, क्या है आपका, ल्यूशाने है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चले, उससे पहले आपको बताना है कि 23 जून को कौन सा डे बनाया जाता है, ये बताइए। तो आपके 23 जून को आपका ओलंपिक डे बनाया जाता है, इसे भी नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल में ओलंपिक डे बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था, यह आपको बताना है। तो वो आपकी जो महिला थी वो आपकी कौन थी, फटाफट नोट कर लीजिए, आपकी कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या जीता था, ओलंपिक में पहला पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कौन से सन में जीता था, 2000 में जीता था। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल। आपको बताना है कि जो आपके अश्वघोष की जो फेमस जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो फटाफट आप बता दीजिए। तो अश्वघोष जो थे इनकी एक फेमस पुस्तक थी, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि आयुष्मान जो भारत योजना है इसके बारे में बताइए, क्या है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपके 23 सितंबर 2018 को हुई थी। फटाफट इसे भी नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र के जो पहले जो क्या थे महासचिव थे वो कौन है, फटाफट बता दीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रखा हूं, यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, त्रिगवेली है, क्या है, त्रिगवेली। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगला आपको बताना है कि आपके क्या होते हैं, एमपी होते हैं। जैसे लोकसभा का एमपी बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, आपकी 25 ईयर। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, आपके 30 वर्ष की चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या बन जाता है कि राज्यपाल के लिए कौन सी आयु चाहिए, राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु चाहिए बताइए, और आपके उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु चाहिए, फटाफट बता दीजिए। तो इन तीनों के लिए क्या चाहिए, आपके 35 ईयर की आयु चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए। एमएलए बनने के लिए कौन सी आयु, कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए, आपके 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसे भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जल्लीकट्टू आपको बताना है कौन सा, फटाफट देख लीजिए। जल्लीकट्टू किस देश का खेल है, ये आपको बताना है। तो ये जल्लीकट्टू भारत देश का खेल है, और भारत में भी कहाँ का, तमिलनाडु में, कहाँ का, तमिलनाडु में। इसे भी नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए।
हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, जो आपकी जो हरित क्रांति है वो किस फसल से संबंधित है, यह आपकी गेहूं और चावल से संबंधित है। इसे आपको नोट करना है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि आत्मघाती तीली किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और इससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर वो देना है कि आपका बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, HW क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मैंने फिर से आपको बताया कि इसमें एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी वीडियो आपको चाहिए, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए। तो MTS की क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो आपको उसको भी ज्वाइन करना है। अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।